जय हिंद दोस्तों सभी को। आज पढ़ेंगे हम लोग मैराथन क्लास है। सभी विषय का मिक्स क्लास होगा। 150 क्वेश्चन है। तो हमारे क्लास पे नए हो तो आओ सभी स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब कीजिए। या CGPSC, CG व्यापन, CG रेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, SSC, बैंक, PO, RRB सभी में के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी करना। तो बढ़ते हैं हम लोग आज। पहला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? कौन सा ग्रह है? शनि। याद रखना। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देहरादून। पृथ्वी की ऊपरी सतह या परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के, O2 SI, सिलिकॉन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, सॉरी। अगला है छठवा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, इम्पोर्टेंट है। सातवा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। याद रखना जी, इम्पोर्टेंट है। आठवां, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। नौवां, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। कहाँ है? दिल्ली, फेमस। फिर अगला है 10वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? 7वां, सभी जानते हैं। फिर है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? इम्पोर्टेंट, किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे। उसके बाद है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? इम्पोर्टेंट है, 1911 में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। फिर 25 से ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 26 से अल्लाह ब्रूनी फिरदौसी उत्तबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? इम्पोर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन है। महमूद गजनवी या गजनी। 27, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में। 28वां, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? छोटा नागपुर पठार। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। इस भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, इम्पोर्टेंट है। 31वां, सीरियल थोड़ा आगे पीछे हो गया है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बरम खां, इम्पोर्टेंट। 32, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सितार। वाद्य यंत्र के बारे में पूछेंगे तो सितार। 33, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन सा है? जेम्स चैडविक। 34वां, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। उसके बाद है 35, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क, इम्पोर्टेंट है। 36वां, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। 37, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। 38, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? इम्पोर्टेंट है, अकबर बीरबल का एपिसोड भी आता है, उसमें देखे होंगे आप लोग। फिर इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। 40, पानी का
रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल। D2O किसका है बताइए आप कमेंट बॉक्स में आप लोग। 41वां, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कथा वस्तु। फिर उसके बाद है 42, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगम। 43, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी 2696 मीटर। अनामुदी 2696 मीटर। 44, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सिंपल क्वेश्चन, थियोफ्रैक्टम। 45वां, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। 46वां, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर, याद रखनी। 48वां, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। सिंपल सवाल है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री की कमी होती है? 165 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 50 क्वेश्चन हो गया है। अगला देखते हैं 51, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? चीन। और भारत में कितना सीमा रेखा बनता है बताइए कमेंट बॉक्स में। 52, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। 53, रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? शेरशाह सूरी ने। 54, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। फिर 55 है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। 56 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। 2, 57, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या है या कितना होता है? 7.4। चलिए बताइए 7.4 अम्ल है, क्षार है या उदासीन है? क्या है बताइए कमेंट में बताइए। प्रश्न 58, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। 59, असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1920। 60, सबसे छोटी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा। 61, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इम्पोर्टेंट, एंजिल वेनेजुला। 62, हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को। 63वां, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागाड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 64वां, वयस्क मनुष्य के कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। इंपॉर्टेंट। 65, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? गोल्डस्टीन। 66, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? इंपॉर्टेंट, मोहम्मद हसन। 67, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। 69, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध था। द्वितीय 1939 से 1945 तक। 61, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी पढ़े हैं, सॉरी डबल हो गया था। चलिए 71, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसने या किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणु से। 72, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट जेपी कृपलानी। 73, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहते हैं या किसे कहते हैं? श्रीधरन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब बहुत कठोर है, यहाँ याद रखना इसको। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 78, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? चंदेल। इम्पोर्टेंट है। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। इम्पोर्टेंट है। फिर है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। इम्पोर्टेंट है। फिर 81वां, जलियांवाला बाग के में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर। जीवन बीमा का राष्ट्रीय कब किया गया? सन 1956 में। मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। डेसिमल होता है, क्या होता है? एक ध्वनि का स्तर का मापन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? अहमदाबाद को। फिर 46वां है, 86वां, 86 है, मनुष्य के गर्दन में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7। 87वां, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। 88, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे पाया जाता है? जीवाणुओं में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई। इम्पोर्टेंट। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? परिशोधक। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बताइए जी, कौन इस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। बोध गया बौद्ध धर्म, याद रखेंगे। 92, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया गया था? गुजरात विजय के बाद। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँटी को बोलेंगे। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? पीपल। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वोस्तोक, अंटार्कटिका। 98, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीफा की फसल कौन से महीनों में काटी जाती है? तो नवंबर के महीनों में। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, याद रखेंगे। फिर उसके बाद है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। सीरियल थोड़ा गलत हो गया है तो इसको ध्यान में देना। फिर मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्ष ऋतु की हवाएं। अन्नामलाई पहाड़ी किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? बताइए। 2 राज्य है, केरल और तमिलनाडु। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। इंपॉर्टेंट डेट है। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। मानव में मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? 33 पर पड़े हैं। हिरोशिमा का पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसमें याद रखेंगे 6 अगस्त 1945 को। पानीपत का प्रथम युद्ध के बीच में लड़ा गया था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। 120 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 121, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से है, याद रखेंगे। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी कई बार पूछा जाता है, इसको देख लेंगे। 123, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है क्या कहलाती है? अधिकेंद्र कहलाती है। 124, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस। किस प्रकार का? बिटुमिनस। इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1860। इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वप्रथम
पेट्रोलियम की खोज 1860 में कहाँ हुई थी? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। जल विद्युत को किसकी उपमा दी गई है? श्वेत कोयला की। किससे की गई है? श्वेत कोयला की। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 20 अगस्त को। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। सिंधु घाटी सभ्यता की पतन नगर कहाँ था? लोथाल। कहाँ था? लोथाल। मार्लेमिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? 1909। इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम मानचित्र को एनविले ने कब बनाया था? तो 1952 में। 135 दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? इम्पोर्टेंट, बहाई धर्म से। 136 संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। श्वेत फास्फोरस को इसमें रखा जाता है? केरोसिन। 139 भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने लाया गया था या किसने शुरू किया गया था? तो लॉर्ड मेकाले ने। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1936 में। अब इसके बाद पढ़ते हैं कुछ फैक्ट है, कितनी कितनी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट है 8848 या 8850 भी बोलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग लगाना। K2 गार्डविंग 8611 मीटर। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, 8586। उसके बाद ओत्सो 8516 मीटर। मकालू 8462 मीटर। चोंग 8201 मीटर। धौलागिरी 8167 मीटर। मसालू 8156 मीटर। नंगा पर्वत 8126। ठीक है, इसका बाद और है कुछ क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अभी बताया हूँ, एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट अभी बताया ऊपर में। उसके बाद है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? ऊपर में एक बार पढ़े हैं, अहमदाबाद में। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? सुपरिया झील। कौन सी है? कहाँ है? और सुपरिया झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन तरफ आ गए हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी जी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।